इसी आसन में बैठे हुए जो लोग जिनके पैरों में थोड़ा थकान हो रही है वो थोड़ा खोल ले, रिलैक्स कर ले, उसके बाद शुरू कर ले और बाकी लोग शुरू करेंगे। समय को ध्यान में रखना होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए बाएं हाथ से अपान वायु मुद्रा, तर्जनी अंगूठे के नीचे वाले हिस्से में अंगूठा, बीच की दोनों उंगलियों के ऊपर छोटी उंगली बिल्कुल सीधी, बाएं हाथ बाएं घुटने पर जो आरामदायक गाड़ी स्थिति में चलेगी, जो गाड़ी चलेगी, जो गाड़ी चलेगी। जा। दाहिनी नासिका बंद की, बाई नासिका से श्वास लेना शुरू कीजिए। लंबी गहरी श्वास अंदर ली और अब दाहिनी तरफ से श्वास बाहर, फिर दाएं से अंदर और बाएं से बाहर। इस अभ्यास क्रम को लगातार आज करेंगे लगभग 3 मिनट और 30 सेकंड के लिए। आपका समय फिक्स होता है। आपके समय 1 घंटा 30 मिनट का समय होता है। लगातार कीजिएगा, रुकना नहीं है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। बाईं तरफ से श्वास अंदर, दाएं से बाहर, दाएं से अंदर, बाएं से बाहर। आपका प्रतिदिन का नियम है। आप 1.5 घंटे के लिए समय निकालते हैं और उसमें से अपने समय का पूरा सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं। 6:30 बजे तक आप पूरे जितने भी चाहे प्राणायाम हो, आसन हो, एक्सरसाइज हो, वो पूरा करके उसके बाद आप बचे हुए 3 प्राणायाम करते हैं। समय आपका बहुमूल्य है, बहुत कीमती है। सबसे बड़े सौभाग्य की बात हमारे लिए ये होती है कि आज ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, जहां आप कल कक्षा में अकेले आप स्वयं आते थे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ में आपके धर्मपत्नी या पति आ जाते थे, आज आप घर पे बैठ के कर रहे हैं। चाहे आपके परिवार के सारे सदस्य एक साथ नहीं बैठे हों, फिर भी उनको अगर थोड़ा सा भी एक बार भी आपको योग करते हुए देख लेते हैं, तो अपने आप में ये भी एक प्रेरणा का कार्य होता है और इस प्रकार से आप जुड़ते हैं। अगर आप अकेले जुड़े हैं तो ये सोच लीजिए कि आपके परिवार के सारे सदस्य भी आपके साथ, आपके पीछे से सपोर्ट में हैं। इसीलिए आप उठ पा रहे हैं, इसीलिए आप कर पा रहे हैं, इसीलिए आप अपनी दिनचर्या को सुचारू रूप से चला पा रहे हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम आज सिर्फ सिर्फ लगभग 3.5 मिनट के लिए आपने शुरू किया है। थोड़ी देर के लिए और कर लें। लगातार कीजिएगा, बिना रुके हुए करने का प्रयत्न करें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है, मन को प्रसन्न रखना है और चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट रखनी है। आपका हृदय पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। शुगर की बीमारी इससे पूरी तरह से कंट्रोल ही नहीं होती है, बल्कि पूरी तरह से ठीक हो जाती है। कितनी ही पुरानी शुगर की बीमारी हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम करके उस बीमारी को दूर कर सकते हैं। हृदय से संबंधित, ब्लॉकेज से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, सारी ब्लॉकेज इस प्राणायाम से दूर हो जाती है। स्वामी जी बार बार अपने हर प्रोग्राम में, कार्यक्रम में, शिविर में बताते हैं किस प्रकार से लोगों ने अपनी बाईपास सर्जरी को किए बिना अपने आप को स्वस्थ किया। हजारों लोग आपकी पतंजलि से ऐसे जुड़े हैं जिनको डॉक्टरों ने बोल दिया था आपके पास बाईपास सर्जरी के अलावा कोई इलाज और है ही नहीं इसका, बाईपास सर्जरी आपको करनी ही पड़ेगी। लेकिन लोगों ने आत्मविश्वास को खोया नहीं, मनोबल को खोया नहीं, योग करके अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ किया। बाईपास सर्जरी किए बिना अपने आप को इतना स्वस्थ कर लिया कि किसी भी प्रकार की कोई दवा नहीं लेती। इतनी ताकत है इस प्राणायाम। इस समय को ध्यान में रखना है। बाईं तरफ से ही अपना राउंड पूरा कीजिएगा और राउंड पूरा करते हुए आराम से दोनों हाथों को एक बार आगे बढ़ाएं। थोड़ा सा हथेली आपस में रगड़ ले, सूक्ष्म व्यायाम का हिस्सा। चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, आंखें खोल लीजिए। आजकल जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोशिश करते हैं कि कम से कम अपने मुंह की, अपने चेहरे की तरफ हाथ ले जाएं। यूँ तो आप अच्छी तरह से हाथ धो के आते हैं, प्रातः योग में आते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी यदि आप
हम कोशिश करते हैं जब हमारी दिनचर्या यहाँ से शुरू हो रही है तो अपनी आदत हमारे चेहरे पर हाथ ना जाए, कम से कम जाए। इसलिए दोनों हथेलियां अपने गर्दन के पीछे ले जा सकते हैं, थोड़ा सा गर्दन के ऊपर रखते हुए दोनों हाथों को धीरे से नीचे लिए, बड़े ही आराम से, बड़ी प्रसन्नता के साथ। अभी भी यदि आपके पैर थक गए हों तभी आप पैरों को सीधा करें, अन्यथा पद्मासन में बने रहें। पद्मासन में आपके दोनों घुटने आसन में होते हैं, एड़ियां नितंबों के अगल, आपकी नाभि के अगल बगल में लगी होती है, कमर गर्दन सीधी है, मन प्रसन्न है। और आइए आगे, 15 मिनट का और समय है। त्यागी जी आप अभी भी जुड़े हुए हैं? त्यागी जी हैं क्या अभी कक्षा में? सर वो तो उन्हें उन्हें उसी टाइम छोड़ लेफ्ट कर गए अच्छा, हैं। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छा आपके ये हमारे पूरे दिल्ली प्रांत के पूरे प्रभारी हैं, इसलिए वो बहुत ही अच्छा पिछले लगभग 18 साल से जुड़े हुए हैं योग से। तो ऐसे लोग जब आते हैं तो मैं सोच रहा था उनसे कहूं कि वही आगे के तीनों प्राणायाम करा दें। बहुत अच्छा वक्ता हैं वो, पेशे से सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो आपके साथ ये हमारा सौभाग्य होता है, इस तरह के लोग भी जुड़ते हैं। हर आदमी, कोई आईटी से है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई अपनी दिनचर्या ऐसे चला रहे हैं। सभी लोग अपनी अपनी कोशिश करते हैं, क्योंकि हर आदमी ये समझ गया कि हमारे लिए स्वस्थ रहना सबसे पहले जरूरी है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, पहली उंगलियां भौं के ऊपर रखें, शेष उंगलियां आंखों के ऊपर आराम से रखिएगा। अंगूठों से कानों को बंद करते हुए 3 बार लंबी गहरी सांस लेते हुए भंवरे की जैसी आवाज करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथों को ध्यान ज्ञान मुद्रा में वापस ले आए, आंखें कोमलता से बंद रखिएगा, मन को प्रसन्न रखना है। 3 बार उद्गीत प्राणायाम भी करेंगे, सभी लोग मिलके एक साथ में प्रयत्न कीजिएगा। लंबी गहरी श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण, 70% ओ और 30% मो का उच्चारण हो, सभी लोग एक साथ में मिलके करेंगे। ओ ओ
शांत। भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम का मानसिक अवलोकन कीजिए। आपके मन से संबंधित सारे विकार पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। पूरी सकारात्मकता मन में रहती है। किसी भी प्रकार के कष्ट आपके मन में नहीं रहते। शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। अनिद्रा रोगों से काफी लाभ मिलता है इन दोनों प्राणायामों से भी। शवासन आपने किया उससे भी, और भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम भी। यदि आपको निद्रा से संबंधित भी कोई तकलीफ हो तो ये दोनों प्राणायाम भी आपको लाभ करते हैं। मानसिक तकलीफ को पूरी तरह से दूर करते हैं और मन में प्रसन्नता लाते हैं। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट रखिए। थोड़ी देर के लिए मन को प्रसन्न रखते हुए सभी प्राणायामों को भी आपने थोड़ा थोड़ा सा किया। तो आइए उस परमपिता परमेश्वर से थोड़ी देर के लिए उसका ध्यान करते हैं, प्रणव प्राणायाम करते हैं। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत रहें और अपने उस आराध्य देव के, उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में ध्यान लगाएं, जिसकी कृपा से आपकी श्वासें चल रही। और अब लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाइए। हथेलियां आपस में रगड़ें। हथेलियां आपस में रगड़ते हुए उस परमपिता परमेश्वर को, उस परम शक्ति को पुनः धन्यवाद दीजिए जिनका आपने ध्यान किया। उन्हीं की कृपा से तो ये जीवन चल रहा है, उन्हीं की कृपा से तो ये सब कुछ कर पा रहे हैं। दोनों हाथों को धीरे से नीचे ले आए, आंखें खोल लें, हथेलियां आपस में रगड़ें। मन आपका प्रसन्न है और धीरे से दोनों हाथों को अपने गर्दन के पीछे ले जाके अपनी पुनः थोड़ा सा गर्दन पे हाथ रखते हुए वापस शेर बन जाओ, शेर। वापस आ जाए पद्मासन में या वज्रासन में वापस आ जाएं। जो लोग पद्मासन में थे वो भी अपने पैरों को खोलें, जो वज्रासन में है वो वज्रासन में बैठे रहें। पद्मासन वाले अपने पैरों को आगे खोलें, थोड़े घुटने ऊपर नीचे करें और पद्मासन में से जो पद्मासन में थे वो वज्रासन में आ जाएं। सभी लोग इस समय वज्रासन में हैं। वज्रासन, वज्र नाड़ी आपकी पिटली के पास होती है जो दबती है, उसके भोजन पाचन के लिए सबसे अच्छी होती है। और आ जाओ, बंद कर दो इसको। आपके सबसे प्रसन्न आसन आपके चेहरे पर लाता है। सबसे पहला धन्यवाद तो आज मैं त्यागी जी को देना चाहूंगा, वो बीच में आए तो इसी बहाने आप सभी लोगों ने अपना वीडियो ऑन कर लिया। बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि प्रतिदिन अगर आप कर रहे हैं तो आप अपना वीडियो ऑन रखें, ताकि आपको ऐसा लगे कि आप क्लास में बैठ कर ही कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, ताकि आप गलत ना करें और आपका ध्यान बिल्कुल जो चीज कर रहे हैं उस पर लगे। जब आप वीडियो बंद कर देते हैं तो ऐसा होता है जैसे आप कर रहे हैं, इधर हो गए उधर हो गए, ढीले हो गए ढीले पड़ गए। हमारा मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि जब हम कक्षा से जुड़ गए तो 1 सेकंड का भी समय हमारा इधर उधर नहीं होना चाहिए। जैसा कराया जाए उसमें बहते जाना है, ऐसा उस बहाव में चलते जाना है जैसे कराए जा रहे हैं। कोशिश करनी है कि पूरा करना है। तो प्रसन्नता लाइए चेहरे पे। आज आपने वीडियो भी ऑन किया है, प्रतिदिन आप अपना वीडियो ऑन रखें और अपना माइक ऑफ